माय डियर लिसनर्स, प्रीपोजिशन की श्रृंखला में एक बार फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि लास्ट टाइम आपने सुना था और समझा था, कुछ प्रीपोजिशन की यूजेज के बारे में बातें हुई थी। आज एक बार फिर आप सबों के सामने कुछ नए प्रीपोजिशन के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो आइए आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन इन के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है जिसको लेकर बच्चों के मन में हमेशा दुविधा की स्थिति बनी रहती है। तो आज हम चाहेंगे कि ये स्थिति उनसे दूर हो जाए और इन पूरी तरीके से आपको समझ में आए। पहला इसका जो यूज है दैट इज़ मे। इसका अर्थ होता है मे और बोध किस चीज़ का कराता है? बड़े स्थान का। देखिए हर एक मीनिंग जितना आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 यूजेज इस पेज पर है अभी हाल फिलहाल। इसके बाद भी आपको मिलेंगे 6 7 8, ये सारी जगहों पे मेनली जो इसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो मे के अर्थ में निकलता है, लेकिन इसका यूज बदल जाता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस। ठीक है। में बड़े स्थान का बोध, जैसे ऐट के यूज में आपने देखा था कि छोटे स्थानों के साथ ऐट का प्रयोग होता है, परंतु बड़े स्थानों का बोध कराने के लिए हम में के अर्थ में इन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी लिव इन इंडिया, भारत देश का नाम है। ही लिव्स इन बिहार, बिहार एक राज्य का नाम है। राज्यों के नाम के साथ, देशों के नाम के साथ, या जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं या बड़े स्थान जो भी होते हैं, उनके नामों के पहले हम मे के अर्थ में इन, IN, इन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज है नंबर 2, में समय का बोध। जैसे ही विल कम बैक इन 4 days, वह 4 दिनों में लौटेगा। आपको आगे हम एक और यूज बताएंगे अपनी इसी श्रृंखला में, जो प्रीपोजिशन हम 1 by 1 आपको समझा रहे हैं, कि जब फ्यूचर टेंस में कोई सेंटेंस होता है और पीरियड ऑफ टाइम उस वाक्य में रहता है, तो वहाँ पर इन का अर्थ होता है के बाद, यानी कि जो भी समय दिया रहेगा उसके बाद के अर्थ में वो शब्द आता है। तो ही विल कम बैक इन 4 days, इट मीन्स कि वह 4 दिन में लौटेगा, अर्थात वह 4 दिन के बाद लौटेगा। इस सेंस में ये वर्ड है। अगर 4 दिन के पहले का भाव होता तो यहाँ पर विदिन शब्द का यूज होता है, जो कि आगे हम आपको समझाएंगे। ठीक है। फिर देखेंगे आप, आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेलता हूँ, समय के अर्थ में यहाँ पर इन आया। इट इज़ हॉट इन समर, इसका मतलब होता है कि जो समर होता है ना, समर समझ रहे हैं, गर्मी के दिन, तो गर्मी के दिन जो होते हैं वो बड़े गर्म होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, में दशा या अवस्था का बोध, दशा या अवस्था का बोध। जैसे माय फ्रेंड इज इन डेट, मेरा मित्र कर्ज में है। तो मेरे मित्र की अवस्था इस समय क्या है, क्या दशा है उसकी, कि इस समय कर्ज ले रखा है। DEBT, इसका उच्चारण होता है डेट, बी यहाँ पे साइलेंट है। दे आर इन ट्रबल, वे परेशानी में है। ही इज़ इन गुड हेल्थ, वो इस समय अच्छे स्वास्थ्य में है। इट मीन्स कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है। तो ये जो आप यूजेस देख रहे हैं, यहाँ पर इन के जरिए हम दशा या अवस्था का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट, में पोशाक में, जैसे सी वॉज इन साड़ी, वह साड़ी में थी। ही इज़ इन ब्लैक यूनिफॉर्म, वह ब्लैक यूनिफॉर्म में है। नेक्स्ट आप देखेंगे, में के भीतर, इस अर्थ में भी इन का यूज होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, सी इज इन द रूम, इट मीन्स वह कमरे में है। देयर आर 7 days इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि एक सप्ताह के भीतर कुल कितने दिन? 7 दिन। देयर इज वाटर इन द रिवर, नदी में जल है, इसका मतलब नदी के भीतर क्या है? जल है, अर्थात नदी के भीतर पानी है। देयर आर 10 members इन दिस फैमिली, इस परिवार में 10 सदस्य हैं, यानी कि इस परिवार के भीतर कुल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा इन, एक बार फिर से इस पेज को हम रिवाइज किए देते हैं। इन में बड़े स्थान का बोध, वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं। ही लिव्स इन बिहार, वह बिहार में रहता है। फिर में समय का बोध, विभिन्न एग्जाम्पल्स हमने आपको ऑलरेडी समझाए, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। फिर में आता है दशा या अवस्था का बोध कराने के लिए पोशाक में और के भीतर के अर्थ में। इसके नेक्स्ट यूजेस को समझें। दिशा का भाव, दिशा, डायरेक्शन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज
इन द ईस्ट। इट मीन्स कि सूरज पूरब में उगता है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जब इस सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप सोच रहे होंगे कि THE को एक बार सर द और एक बार डी क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी एक बार मैं इसको बता देता हूँ आप सभी को। जिस किसी भी शब्द के पहले द या THE का प्रयोग होता है, अगर उस शब्द का उच्चारण वोवेल साउंड से हो रहा हो तो वहाँ पर THE को हम दी प्रोनाउंस करते हैं, और अगर उस शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो तब उसी THE का उच्चारण हम द करते। इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन उच्चारण की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, ईस्ट उच्चारण की शुरुआत वोवेल साउंड से हो रही है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ये स्पोकन इंग्लिश में और प्रोनाउंसिएशन में बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट है अस्थायी कार्य या पेशा का बोध। देखिए, जब हम लोग ऐट को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उस समय हमने आपको बताया था कि अस्थायी कार्य या पेशा का बोध कराने के लिए ऐट का यूज होता है। उसी प्रकार जब कोई कार्य अस्थायी हो या पेशा अस्थायी हो तो उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज फादर हैज़ बीन इन पॉलिटिक्स ऑल हिज लाइफ, उसके पिताजी ताउम्र राजनीति में रहे हैं, तो पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर वह अस्थायी कार्य या पेशा का बोध करा रहा है। ठीक है, ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में है। नेक्स्ट आप देखेंगे सम अदर यूजेज ऑफ इन, और भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम इन का यूज करते हैं। जैसे कोई चीज़ है, अगर वो स्याही से या पेंसिल से लिखी गई है ना, तो वहाँ पर से के अर्थ में इन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, इट इज़ रिटेन इन इंक और पेंसिल, ये भरने के लिए भी आता है। फिल इन द ब्लैंक्स बड़े बड़े एग्जाम्स तक में पूछा जाता है, जहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आपको यूं ही दिया रहेगा, इट इज़ रिटेन स्पेस इंक या फिर पेंसिल, दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल रहेगा, और वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा फ्रॉम, विथ, बाई, इन के तरफ ध्यान जनरली जाता नहीं है बच्चों का। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अगर इंक लिखा हुआ है या पेंसिल लिखा है, पेंसिल के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तब हम वहाँ पर इन शब्द का यूज करेंगे एज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सी इज लाइंग इन बेड बट सिटिंग ऑन द बेड। ध्यान रहे, अगर कोई बिस्तर में लेटा हुआ है तो वहाँ पर हम उसके लिए इस एक्सप्रेशन को दर्शाने के लिए इन का प्रयोग करते हैं लाइन के बाद इन। लेकिन अगर कोई बैठा हुआ है तो फिर वहाँ पर सिटिंग के बाद ऑन आ जाता है। बेड का ही जिक्र होगा, लेटे होने पर भी बैठे होने पर भी, बट लाइंग इन बेड एंड सिटिंग ऑन द बेड, इसको आप माइंड में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट, सी सिटिंग इन एन ईजी आर्म चेयर। आर्म चेयर बच्चों वो होता है जिसमें बाहें होती हैं, कुर्सियों की बाहें होती हैं, बड़ी आरामदायक कुर्सी होती है। तो ऐसी कुर्सियाँ या ऐसी कुर्सी जिस पर कोई व्यक्ति बैठा है, बाहों वाली कुर्सी आरामदायक है, तो उस पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के साथ अगर मे के अर्थ में आपको प्रीपोजिशन यूज करना है तो आप इन शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी कुर्सी है जिसमें बाहें नहीं हैं, ओपन चेयर है, बाहों वाली कुर्सी नहीं है, और उस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उस बैठे हुए एक्सप्रेशन को दर्शाने के लिए एज अ प्रीपोजिशन आप ऑन का यूज करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति बिस्तर में लेटा हुआ है तो लाइन के बाद इन आता है, लेकिन उसी बिस्तर पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तब हम सिटिंग के बाद ऑन शब्द का यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहों वाली कुर्सी में बैठा हुआ है तो फिर हम इन का यूज करते हैं, परंतु बिना बाहों वाली कुर्सी में हम ऑन का यूज करते हैं। और भी इसकी यूज है कुछ, जैसे कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, भाषाओं के नाम का जिक्र जब होता है, क्या आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम इन का यूज करते हैं। देन इनटू, देखिए बच्चों, अर्थ की अगर हम बात करें तो इन का भी अर्थ होता है मे और इनटू का भी अर्थ होता है मे। यूजेस का फर्क है, इनका आपने देखा, आइए अब इनटू का मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर इनटू के 3 मीनिंग हैं, 3 यूजेज हैं, तीनों ही बार इसका अर्थ मे होता है। पहले में भी मे है, दूसरे में भी मे है, यहाँ पर देखिए शुरू में मे नहीं लिख करके यहाँ लिखा हुआ है मे, और जो तीसरा यूज है वहाँ पर भी इसका मतलब है मे। लेकिन तीनों ही बार भाव थोड़ा सा बदला हुआ है। पहली बार जो इसका आप समझ रहे हैं, इनटू का जो पहला यूज मे, बाहर से भीतर की ओर गति का बोध। जब कभी बाहर से भीतर की ओर गति का बोध होता है तो वहाँ पर हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे ही केम इनटू माय रूम, जैसे आप किसी कमरे में बैठे हुए थे और अचानक से कोई कमरे में आया, तो जब वो आया तो बाहर से भीतर की ओर आया, देयर वॉज अ मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और इस वजह से यहाँ पर इनटू का यूज हुआ, इनका
नहीं, बाहर से भीतर की ओर गति के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई बच्चा गेंद खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है और गेंद अचानक से कुएं में गिर गई, तो जब गेंद कुएं में गिरी तो देयर वाज अ मूवमेंट, है ना, और वो जो मूवमेंट थी वो बाहर से भीतर की ओर थी, इसलिए यहाँ पर भी इनटू का यूज होता है। जैसे द बॉल फेल इनटू द वेल, यहाँ पर देखिए FELL, ये फॉल का सेकेंड फॉर्म है। FALL फॉल, फॉल मीन्स होता है गिरना, FELL फेल, फेल मीन्स गिर गए। द बॉल फेल इनटू द वेल, यानी गेंद कुएं में गिर गई। नेक्स्ट है दशा या अवस्था का परिवर्तन, और यहाँ भी अर्थ क्या होता है में। हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर, यानी कि जो हीट है उसमें वो जल को क्या बना देती है, वेपर में तब्दील कर देती है। हीट वाटर को वेपर में चेंज कर देती है, यानी कि पानी को वेपर में बदल देता है, वाष्प में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। जैसे कोई पैसेज दिया हुआ है और उसको आपको चेंज करना है, तो अगर वो हिंदी में है या संस्कृत में है और आपने अंग्रेजी में उसको बदल दिया, यानी कि दशा और जो अवस्था पहले थी वो अब वो क्या हो गई, चेंज हो गई। फिर देखिए में स्थिति में परिवर्तन का भाव, जैसे अगर कोई किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की कोई विशेष स्थिति है और उसमें चेंज आता है ना, तो भी हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो पहले कभी पावर में नहीं रहा और अचानक से वो पावर में आया, यानी कि उसकी स्थिति बदली, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे ही केम इनटू पावर इन 2010, यानी कि वह 2010 में पावर में आया या फिर सत्ता में आया या फिर सत्तासीन हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज हमने ये इन और इनटू के यूज ही आपको समझाए, ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए, और इसके आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी और तमाम प्रीपोजिशन पर हम 1 बाय 1 प्रकाश डालेंगे। वीडियो के एंड में हम आपको ज़रूर कहेंगे कि अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू सो मच।